इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर बात की जाए तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के इन्वेस्टमेंट करने के बाद काफ़ी चर्चाएं हुई थी और मार्केट के अंदर उसको लेकर काफ़ी सारी बातें भी न्यूज़ में चल रही थी। और यहाँ पर विराट कोहली का जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था मई बात की जाए, यहाँ पर मई की मंथ की बात है, मई 2024 की बात करें तो 2024 के टाइम पे विराट कोहली ने जब इस कंपनी का IPO आया तो इनिशियल पब्लिक जब ऑफरिंग हुई तो उस टाइम के हिसाब से अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट विराट कोहली की थी वो 2.5 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रही थी इस कंपनी के अंदर। तो चलिए इस कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट मार्केट के बेसिस पे नज़र आए हैं और कंपनी में जिस तरीके से बिजनेस है और डेटा के हिसाब से कंपनी में क्या चीज़ें नज़र आई है पॉजिटिव वे में, उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे और क्या क्या चीज़ें नेगेटिव, क्या पॉजिटिव और क्या कंपनी का बिजनेस करने का तरीका है और कहाँ से कितना पैसा आता है, वो सबको इस वीडियो में हम ध्यान से समझने वाले हैं। बट याद रहे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको एडवाइस नहीं दी जा रही है कि आप इसको बाय ही कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने एक नॉलेज के पर्पज़ से आपको एक जानकारी देने के उद्देश्य से कंपनी के बारे में एक आपको जानकारी कंप्लीट तरीके से बिजनेस वाइज कंपनी के सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से वो सब आपको एक डेटा मिल पाए, ताकि आप एक इन्वेस्टर हो या फिर कंपनी को खरीदने का सोच रहे हो कोई अच्छी कंपनी को, उस हिसाब से आपको एक अच्छी बुरी कंपनी की जानकारी मिल पाए, उस पर्पज़ पे इसको बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं विराट कोहली का जो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में नजर आया था मई 2024 के टाइम पे, IPO के टाइम पे, तो कंपनी किस लायक है, बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ में, वो देखते हैं। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, इसका आप नाम देख सकते हो। इसकी शुरुआत 2016 के टाइम पे हुई थी और गो डिजिट की बात की जाए तो ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अगर आप मार्केट वाइज देखोगे बिजनेस के हिसाब से तो मोटर हो गया, हेल्थ है और भी जो अदर इंश्योरेंस होते हैं उसको कंपनी यहाँ पे पॉलिसी के बेस पे बेचने का काम करती है। अगर इसके अंदर मार्केट वाइज देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से बिजनेस में अलग अलग तरीके से पैसा बन रहा है। प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो कंपनी जो ऑफर करती है उसमें मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, इन सब के बेस पे ये इंश्योरेंस बीमा बेचने का काम कंपनी करती है। होल्डिंग कंपनी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी में जो नाम है वो प्रेम वत्सा का नाम नजर आएगा। फाइनेंशियल ग्रुप के हिसाब से 33.3 स्टेक इनका रहा है। बाकी यहाँ पर जो है गो डिजिट, इन्फोवर्क्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का और बाकी सब मिला के कामेश गोयल वगैरह का 43% के आसपास का स्टेक है। अगर हम मार्केट में देखें कंपनी का जो AUM है जिसको हम बोलते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो वो 18,502 करोड़ का है और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें तो वो 5,029 करोड़ का। मार्केट शेयर अभी इसका 3% है, काफ़ी छोटा मार्केट इसके पास है, उतनी बड़ी कंपनी अभी नहीं बन पाई है अभी के टाइम पर। मैनुअल पॉलिसी की बात की जाए तो 0.39% है और एक्टिव प्रोडक्ट इनके पास अभी 80 हैं। पार्टनर नेटवर्क इनके पास 67,878 का है। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू या फिर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो मोटर में OD अगर आप देखो तो यहाँ पर 24% है, मोटर में TP में 39% है, हेल्थ और ट्रैवल में 19% है, फायर में 9% है, बाकी का 11% के पास है। लॉस रेशियो में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मोटर 66% के आसपास है, आपको नजर आएगा। उसके अलावा TP 60%, हेल्थ ट्रैवल यहाँ पे 94% के आसपास का। ये नंबर्स कंपनी के हैं। टेक्नोलॉजी यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी बिल्ड करने के लिए यहाँ पे यूज़ करती है उसमें AI मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें माइक्रो सिस्टम के बेस पे वो आपको पार्टनर के तौर पे नजर आएगा। वहीं हम रेपिटिव बेसिस पे बात करें या फिर पॉलिसीज़ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ मार्केट में पिछले कुछ टाइम के अंदर इसने दिखाया है और इसका जो इन्वेस्टमेंट बुक रहा है उसके अंदर टोटल हमने 15,408 करोड़ देखा था, जो कि 30 जनवरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। 31 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक का जो डेटा है, 30 जून 2024 तक का, वो 15,000 से 17,000 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पे सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू आता है उसमें मोटर इंश्योरेंस से ये 70% पैसा कमाते हैं और उसके बाद जो फायर इंश्योरेंस है वहाँ से इनका 1% पैसा आता है। उसके बाद अगर आप देखो तो हेल्थ इंश्योरेंस से इनके पास 16% के आसपास का पैसा आता है और पर्सनल एक्सीडेंट वाले जो केसेस होते हैं वहाँ वाले बीमा से इनके पास 2% की इनकम है, बाकी का 8% आपको अलग सेगमेंट से नजर आएगा। मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू के बेस पे बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि विराट कोहली का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्केटिंग के बेस पे चेहरा इनका यूज़ होता है और इसमें इंश्योरेंस के बेस पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कार, बाइक, हेल्थ, कमर्शियल, ट्रैवल, होम की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, इन सब पे इंश्योरेंस इनका चलता है मार्केट के हिसाब से। और काफ़ी सारे ऐड वगैरह भी आप यहाँ पर देख पाओगे जो विराट कोहली के थ्रू आपको यहाँ पर नजर आएंगे डिजिटल बेसिस पे जो रन हो रहे हैं और इन सब में काफ़ी अच्छा पैसा इनके पास चल रहा है। चाहे OD फॉर कार की बात करें या फिर रिक्शा की बात करें, टैक्सी, कैब हो गया, ट्रक हो गया, इन सब पे इंश्योरेंस है। हेल्थ के अंदर भी आप देखोगे तो हेल्थ में भी काफ़ी सारे यहाँ पर जो है सुपर टॉपअप हो गया, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी हो गई,
पोर्ट हेल्थ हो गया, एम्प्लॉय हेल्थ हो गया, ये सब हेल्थ सेक्टर के बेसिस पे प्रोडक्ट देते हैं। बिजनेस वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर D&O इंश्योरेंस है, उसके अलावा एक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क इंश्योरेंस आपको नजर आएगा, वर्कमैन के हिसाब से इंश्योरेंस है, मरीन कार्गो के हिसाब से, CPM के बेस पे ये कुछ प्रोडक्ट नजर आएंगे जहां से इनका पैसा बनता है। तो यहाँ पर कंपनी के हमने बिजनेस को समझा कि कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ से कितना बन रहा है और कितना रेवेन्यू किस किस सेगमेंट से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मोटर इंडस्ट्री यानी कि बात की जाए वाहनों से सबसे ज़्यादा पैसा इनका आ रहा है प्रीमियम बेच के। उसके बाद सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इनका अच्छा खासा हाई है, वो है हेल्थ का। तो वाहन सबसे ज़्यादा 70%, उसके बाद थोड़ा बहुत हेल्थ से और बाकी बचा कुचा अलग अलग सेगमेंट से। तो चलिए अब इसके नंबर्स देखते हैं सेल्स प्रॉफिट के बेस पे और मार्केट साइज क्या है, क्या ग्रोथ कंपनी के ROC ROE में है, मार्केट के हिसाब से कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या बोलती है, नेट प्रॉफिट का डेटा क्या बोलता है, उसको एक बार देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है ये 30,205 करोड़ के आसपास का है और करंट प्राइस अभी 327 का है। एक साल के अंदर ये मतलब एक साल तो हुआ भी नहीं है इसको, एक नई कंपनी बोल सकते हो, बट अभी हो जाएगा मई में। तो 277 रुपये से 408 के आसपास इसने एक साल में हाई लगाया। स्टॉक का पी काफ़ी 83 के आसपास काफ़ी एक्सपेंसिव है। ROC ROE कंपनी का 6 से 7% का है, एक डिसेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 73% है। प्लेज कुछ भी जीरो नहीं है, कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है यहाँ पे। सेल्स इनका बढ़ रहा है 20% से, तो प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है 134% से, तो काफ़ी हाई मार्जिन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो। और 3 महीने के अंदर इनके अंदर 2% के आसपास आप देखो तो रिटर्न नजर आएगा। 6 महीने के अंदर 5% का लॉस इन्वेस्टर को अभी इसके अंदर हुआ है। करंटली अगर हम बात करें कंडीशन के हिसाब से मार्केट में, तो इंश्योरेंस और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखेंगे तो बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियाँ ऑलरेडी हैं, जिसमें LIC, SBI, HDFC, ICICI, जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, ये सब नजर आएंगे। उसके बाद ये छोटी कंपनी गो डिजिट के नाम से नजर आ रही होगी, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। इसका जो डेटा आया है दिसंबर 2024 का, इसमें सेल्स रही है 2436 करोड़ की। एक साल पहले कंपनी की दिसंबर 2023 में सेल्स थी 2286 करोड़ की। मार्केट के अंदर हम बात करेंगे तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो OPM जिसको बोलते हैं, ये 2% था। इस बार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो एक साल पहले कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही थी 43 करोड़ की। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 119 करोड़ आ गया, तो डेफिनेटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। इसको अगर हम ईयरली बेस पे चेक करेंगे तो यहाँ पर नजर आएगा कि 22 की सेल्स थी यहाँ पर इसकी 3841 करोड़ की, 23 की सेल्स थी 5200 करोड़ की, मार्च 2024 की 7200, और अभी टिल टाइम मंथ के अकॉर्डिंग बात की जाए तो अभी तक का डेटा 9032 के आसपास का सेल्स है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो इससे पहले ये 2 साल कंपनी लॉस में चल रही थी। 2 साल लॉस चलने के बाद अभी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आप देखो तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ 52% से अभी 134%, तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट के अंदर। अभी इसको एक साल नहीं हुआ है, तो मार्केट के हिसाब से देखते हैं कि कंपनी में एक साल में क्या परफॉर्मेंस इसकी रहने वाली है। बाकी कैश फ्लो वगैरह इसका पॉजिटिव में है। और शेयर होल्डिंग के डेटा की बात करेंगे तो प्रमोटर ने इसके अंदर थोड़ा सा स्टेक कम किया है, FIS का स्टेक इसके अंदर लगातार बढ़ रहा है, और DIS का स्टेक भी इसमें 2 क्वार्टर के अंदर लगातार कम हुआ है। तो ऐसे में Q3 का रिजल्ट इसका काफ़ी सही नज़र आया है। मार्केट में ग्रोथ भी काफ़ी सही देखने को मिल रही है। तो देखते हैं मार्केट में किस तरीके से इस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म का रिव्यू निकल के आता है आज के 3 साल 5 साल के अंदर। और ये चीज़ें आपको रिसर्च के बेस पर ध्यान देनी चाहिए। बाकी इसको हमने ऐसा कुछ एडवाइस के तौर पर नहीं बोला है कि इसको आप बाय कर लो, इसको आप सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ पर देखेंगे वीडियो को, और जो नॉलेज हमने बताई है उस हिसाब से आप खुद भी रिसर्च करिए, खुद का भी दिमाग लगाइए, और कंपनी में कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं तो उसको खुद से आप समझने की कोशिश करें। तो ये डेटा के हिसाब से बात की जाए या फिर किसी बड़े चेहरे के हिसाब से कि नहीं विराट कोहली का इन्वेस्टमेंट है तो हम इस कंपनी में पैसा लगा दें, वो चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए, और इसको हम बार बार हर वीडियो के अंदर रिपीट करते हैं। तो मार्केट की नॉलेज के हिसाब से तो मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ कि आप इसको पढ़िए ई बुक को, जिसमें एक नए लोगों के लिए बिगिनर्स के हिसाब से हमने टारगेट करके सब कुछ डेटा बताया है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह अवेलेबल रहती है।